वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जी हाँ, जीत हमारे साथ। तो आप हमारे साथ जीत सकते हैं। तो आप हमारे साथ कैसे जीतेंगे? आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके वहां पे लिखना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा और यहाँ पे क्या मोटो रखा है उसके बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। मैं परवेज खान आज आपको कराऊंगा। उपसर्ग आपका चल रहा है तो इसमें पार्ट 3 आज होगा और जिसमें आपके हिंदी वाले उपसर्ग होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे मोटो रखा गया है हमारा, आपकी जीत हमारे साथ। तो आपकी जीत होगी हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी जीत निश्चिंत होने वाली है। आप हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर के बाद वहां पे जाके एप्लीकेशन में लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो वहां पे हम एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, फिर लॉगिन कर लेंगे। तो साथ ही आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, देखिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एनी एग्जाम प्रिपरेशन। आप किसी भी एग्जाम की यहाँ से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा संस्थान जहां से आपकी हर एक समस्या का समाधान होने वाला है। यही एक ऐसा स्थान होगा जहां पे आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। फ्री डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए फ्री डिजिटल लाइब्रेरी में आपको दिया जा रहा है 1000 से ज्यादा नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ। तो यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसके माध्यम से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अलर्ट एरिया। देखिए अलर्ट एरिया में क्या है, जॉब से एंट्रेंस एग्जाम। देखिए कौन सी वैकेंसी आ रही है, कितनी आ रही है, कब आएंगी, कब निकलेंगी, ये सारी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो डेली आपको यहाँ पे अपडेट दी जाएगी। और एंट्रेंस, देखिए कौन सा एग्जाम है, कब होगा, क्या डेट आई है, उसके बारे में सभी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे है जीत की तरफ पहला कदम। आप जीतना चाहते हैं तो पहला कदम उठाना होगा आपको। तो पहला कदम आपका क्या होगा? आपका पहला कदम होगा एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ना। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ना। जुड़ने के लिए आपको वही प्रोसीजर करना है, इनके प्ले स्टोर पे जाके वहां पे सर्च करना है, वहां पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो उसमें जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल फ्री वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जो जिससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 50,000 से ज्यादा वीडियो कंटेंट। ठीक है, तो इससे आप अपनी अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ऑल योर सब्जेक्ट। देखिए आप इससे यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, किसी भी विषय की तैयारी कर सकते हैं आप। आगे यहाँ पे है लाइब्रेरी माई कंटेंट। देखिए माई कंटेंट में आपको क्या क्या दिया जा रहा है, तो टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। इंडिया जीके है, जनरल एप्टीट्यूड है, बिजनेस स्टडी आपको यहाँ पे मिल रहा है। करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स में उपलब्धियां, जो देश विदेश की होने वाली उपलब्धियां हैं, घटनाएं हैं, दुर्घटना है, और विज्ञान के बारे में, खेल के बारे में, यहाँ पे सारी जो करंट की चीजें हैं सारी चीजें इसके बारे में बताया जाता है। फर्स्ट डाउट सोल्विंग। अगर आपका कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप अपना डाउट भेजिए, वहां पे कॉन्सेप्ट के सहित आपका सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर, उपसर्ग पार्ट 3 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग पार्ट 3 आ चुका है और इसमें हम कराएंगे, भी हमने जो पहले कराया था आपको, उसमें कराए थे संस्कृत के उपसर्ग जिसमें संख्या होती है 22। और आज कराएंगे आपकी हिंदी के, इनमें संख्या होती है 10। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। जैसे यहाँ पे लिखा ए लिखा है या अन्य लिखा है। ठीक है, ए लिखा है, अन्य लिखा है, तो इसका क्या अर्थ बनेगा? तो ए या अन का अर्थ होता है अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। देखिए इसके अन्य भी बहुत सारे अर्थ बन रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे ए का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे ए का अर्थ यहाँ पे क्या क्या होता है, तो मैं भी आपको बता दूंगा। ए का अर्थ एक तो होता है अभाव।
क्या होता है, अभाव होता है, और इससे आपके लिए बहुत मदद मिलने वाली है। अभाव होता है, कमी होता है, रहित होता है, रहित, न, नहीं, हीन, तो सभी इसके प्रयोग क्या होता है, ए का यहाँ पे अर्थ बनेगा। क्या होता है, ए का अर्थ बनता है, ये आप याद रखेंगे। और जैसे ही आप ए का अर्थ पहचान लेंगे तो आप तुरंत यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको ए का अर्थ याद होना जरूरी है, और ये आपके लिए देखिए कहाँ कहाँ फायदे होता है। और जैसे आप विलोम शब्द पढ़ते हैं, विपरीतार्थक शब्द, तो वहां पे भी आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है अगम्य। अगम्य में उपसर्ग क्या आ रहा है, तो अब गम्य यानी कि जाना गया, तो यहाँ पे अभाव है जाने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अभाव आ जाएगा, कमी है। फिर कहा जाएगा नहीं गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस गया अज्ञे, यहाँ पे अगम्य बन जाएगा, ए प्लस गम्य अगम्य। देखिए अधर्म है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का क्या अभाव की यानी कि धर्म की कमी है। क्या आ रहा है, धर्म की कमी है, तो ए प्लस धर्म, तो यहाँ पे बन जाएगा अधर्म। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अहिंसा। ए का अर्थ क्या बन रहा है, कमी बन रहा है, नहीं रहित यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस हिंसा अहिंसा, यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत शानदार। और यहाँ पे लिखा है अथा। देखिए अथा लिखा है, ए प्लस था, अभाव है, था की तो कमी हो जाएगी, क्या बना यहाँ पे, अतः बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अशुद्ध। देखिए अशुद्ध बना है, तो ए प्लस शुद्ध लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ए प्लस शुद्ध, तो बन जाएगा अशुद्ध। उसके बाद है असाध्य, तो ए प्लस साध्य, तो क्या बन जाएगा, असाध्य बन जाएगा। और इन सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ए उपसर्ग का, और इसका अर्थ यहाँ पे लिखा है, कमी होता है, अभाव होता है, रहित होता है, नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया अध। अध का अर्थ क्या होता है, देखिए अर्ध का अर्थ होता है आधा। कैसा होता है, किसी भी भाग के दो टुकड़े हों, आधा हो, क्या हो, दो टुकड़े हों। तो यहाँ पे आधे का मतलब है कोई भी कितनी छोटी से छोटी चीज है उसके पार्ट दो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, तो इसके पार्ट क्या, दो हो जाने चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। तो अर्ध का अर्थ होता है आधा। जैसे यहाँ पे लिखा है अध खिला, अध खिला, तो हम क्या कहेंगे, ये आधा खिला हुआ है। क्या है, आधा खिला हुआ है, आधा खिला हुआ। जैसे फूल खिलता है तो कहते हैं अध खिला है, क्या होता है, आधा खिला हुआ, आधा खिला हुआ यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है। तो इसका उपसर्ग बनेगा अध, अध प्लस खिला, अध खिला। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बना है, अधमरा। देखिए अधमरा यानी कि आधा मरा हुआ है, आधा मरा हुआ, अधमरा इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है अध जला। क्या लिखा है, अध जला, तो अध, अध जला में मिल जाएगा अध प्लस जला, अध जला यानी कि आधा जला हुआ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अध पका, तो यहाँ पे बनेगा उपसर्ग अध प्लस पका, अध पका। क्लियर है। उसके बाद लिखा है अध कचरा, तो अध कचरा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आधा कचरा। तो याद रखेंगे, आपको पहचान हो जाएगी। और ये भी याद रखना है, ये हिंदी शब्द का उपसर्ग है। क्या है, हिंदी शब्दों का या हिंदी उपसर्ग है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है यह है किस भाषा का उपसर्ग है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है उन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनका अर्थ होता है एक से कम। क्या होता है, एक से कम होता है, कोई भी संख्या एक से कम हो। जैसे यहाँ पे लिखा 29, क्या लिखा 29 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, उन प्लस 30 बनेगा। क्या बनेगा, उन प्लस 30, और इसमें कोई भी बदलता नहीं है। कभी आप सोचो कि उत बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, उत प्लस उत नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। कभी एग्जाम में जाके आप गलती करो तो उन रहेगा, क्योंकि एक कम इसका अर्थ बनता है 29 में। उन प्लस 30 लिखा है, तो उन इसका उपसर्ग है, 30 यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 59, क्या लिखा है 59 लिखा है, तो उन प्लस
59 59 बन जाएगा, और एक कम की बात आ रही है। और देखिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे है ये वाला शब्द, इसको करेंगे महत्वपूर्ण। क्या है? महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। 29 में उन प्लस नी से लिखा जाएगा 19, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन यहाँ पे पूर्ण होता है, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है 49, क्या बनेगा? 49, 49 यहाँ पे बन चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है 59, तो बनाएंगे 59, आसान है और पहचान भी हो जाएगी। एक कम होगा सब में, उन यहाँ पे 70 लिखा है, उन प्लस 70, 69, ठीक है। यहाँ पे लिखा है उन प्लस 80, क्या लिखा है? 80, 79, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आप सभी इसको याद रखेंगे, और यहाँ पे सभी में क्या आ जाएगा? उन उपसर्ग आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है, और यहाँ पे देखिए ओ जो है औ के उच्चारण में होता है, ओ जो है औ के उच्चारण में होता है, तो याद रखना है समान अर्थ वाले होते हैं, दोनों एक जैसे इनका अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हीनता के अर्थ में, हीनता यानी कि कमी के अर्थ में। जैसे ओधड़, ओधड़ यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग ओ बनेगा और धड़ यहाँ पे अलग हो जाएगा, ओघड़, सॉरी, ओघड़ यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे लिखा ओगुण, ओगुण का क्या बन जाएगा? ओ गुण बन जाएगा। और याद रखना ये ऐसे भी बनता है अवगुण, क्या? अवगुण भी यहाँ पे बनता है, अव प्लस गुण। तो जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पे ये बनता है अवगुण। क्या बनता है? अवगुण बनता है। आप इसको विशेष तौर से याद रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद ओसर, ओ आ जाएगा यहाँ पे, उपसर्ग है, और सर यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ गुण है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नया आएगा ओ गुण में, ठीक है। और जब इसके हम विच्छेद करते हैं, अलग उपसर्ग के रूप में लिखते हैं, तो ओ बनेगा। क्लियर है? तो सभी को समझ में आया? याद रखना है, यहाँ पे ओ आता है, औ के जैसा ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब देखिए यहाँ पे कै या कु लिखा है, क्या? कै या कु, इसका अर्थ होता क्या है? कै या कु का अर्थ होता है बुरा, क्या? या बुराई, ये आपको याद रखना है। क्या होता है? बुरा या बुराई होती है, ये आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कुपात्र, तो इसका अर्थ क्या बन रहा है? इसका अर्थ बन रहा है बुरा पात्र। क्या? बुरा पात्र यहाँ पे बनेगा, उपसर्ग यहाँ पे कु आ जाएगा, और पात्र यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कुख्यात, तो कु कैसा? बुरा, ख्यात यानी कि कुख्यात। उसके बाद कु है, यहाँ पे चक्र है, तो यहाँ पे कु प्लस चक्र बन जाएगा, बुरा चक्र बन जाएगा, ठीक है। कु ढंग, तो बुरा ढंग यहाँ पे बन जाएगा, कु प्लस ढंग। कु प्रथा, तो यहाँ पे कु प्लस प्रथा, बुरी प्रथा, ठीक है। कुक्रम, कुकर्म हो जाएगा, कु यानी कि बुरा कर्म। यहाँ पे लिखा है कुपंथ, तो कुपंथ यहाँ पे बन जाएगा, बुरा पंथ। तो ये आपको याद रखना है। कपूत यानी कि बुरा पुत यहाँ पे बन जाएगा, बुरा पुत्र। तो ये सभी आपको याद रखना है, जहां पे कु आ जाए और यहाँ पे ये शब्द आ जाए, तो वहां पे कु के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। और कु का अर्थ होता है बुरा, हमेशा याद रखना है। क्या होता है? बुरा होता है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है, क्या? विलोम के लिए भी। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है भर। देखिए भर का अर्थ क्या होता है? भरा हुआ या पूरा के अर्थ में। क्या होता है? भरा हुआ या पूरा के अर्थ में। जैसे लिखा होता है भर पेट, तो इसमें उपसर्ग क्या आ रहा है? तो इसमें उपसर्ग आएगा भर। क्या आ रहा है? उपसर्ग भर आ रहा है। क्लियर है? और मुख्य शब्द यहाँ पे क्या बनेगा? पेट बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है भरमार, तो उपसर्ग क्या बना? भर, और मार यहाँ पे मुख्य शब्द हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है भरपूर, तो क्या आएगा? यहाँ पे भर आ जाएगा, और यहाँ पे मूल शब्द क्या आएगा? पूर आ जाएगा, भरपूर। उसी प्रकार से यहाँ पे भरपेट लिखा है, ठीक है। तो भर उपसर्ग है, भरपूर में भर है,
अब यहाँ पे लिखा है भरकम। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना, भर प्लस कम लिखेंगे, ठीक है, भरकम। उसके बाद भरसक लिखा है, तो ये उपसर्ग यहाँ पे बनेगा भर प्लस सक, भरसक बन जाएगा। यहाँ पे भरतार लिखा जाएगा, तो भर प्लस तार यहाँ पे बन जाएगा उपसर्ग। यहाँ पे भरमार अभी लिख दिया है प्यारे बच्चों, भर पाई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, भर प्लस पाई, भर पाई यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे समझ में आ चुका है सभी को, चलिए बहुत शानदार। तो याद रखना है, यहाँ पे सभी को समझ में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है नंबर 7, और ये नंबर 7 में नी बनना है। क्या बनना है? नी। नी का अर्थ क्या होता है? रहित होता है या निषेध होता है। देखिए आपको अर्थ भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि नी का अर्थ क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है निधड़क, तो निधड़क यानी कि बिना धड़क के, तो यह क्या, बिना धड़क के या धड़क रहित या धड़क निषेध यहाँ पे बन जाएगा, उपसर्ग बना है यहाँ पे नी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है निकम्मा, तो निकम्मा में क्या आ रहा है, नी आ रहा है और कम्मा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका उपसर्ग क्या बना है, नी बना है। जैसे यहाँ पे लिखा है निडर, तो नी प्लस डर, बिना डरे या डर का रहित, यहाँ पे निषेध आ जाएगा। निहत्ता, तो यहाँ पे उपसर्ग बना नी, और हत्ता यहाँ पे बन जाएगी। हाथ में यानी कि कुछ नहीं है, निहत्ता तो है हाथ, हाथ यानी कि कुछ नहीं है, हाथ में रहित है। उसके बाद है निगोड़ा, देखिए नी प्लस गोड़ा यहाँ पे बनेगा निगोड़ा में, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आया है, नी आया है। याद रखना है इन सभी में क्या आ जाएगा, नी उपसर्ग आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे आपको सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, और ये आपको ये भी याद रखना है कि हिंदी के कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी के उपसर्ग कौन सा है निम्न में से, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है दू, क्या लिखा है, दू, और इसका अर्थ क्या होता है, कम होता है, हीन होता है। इसके अर्थ में क्या होता है, कम या हीन होता है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? अब इसका अर्थ क्या बनेगा, इसका जैसे यहाँ पे लिखा दुबला, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है यहाँ पे दू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बला, तो उपसर्ग क्या बना, दू, दू यहाँ पे उपसर्ग आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, आगे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आया, दू आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे लिखा है दुकाल, तो उपसर्ग यहाँ पे क्या आ रहा है, दू आ रहा है, आप इसको याद रखेंगे। तो दू प्लस काल यहाँ पे बन जाएगा दुकाल। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। जैसे यहाँ पे लिखा है दुलारा, उपसर्ग यहाँ पे क्या आएगा, दू आ जाएगा, और लारा यहाँ पे बन जाएगा दुलारा। उसके बाद है दुकान, तो दू प्लस कान यहाँ पे बनेगा, और याद रखना है यहाँ पे उपसर्ग क्या बना, दू बना है। और ये भी आपको याद रखना, शुद्ध अशुद्ध में दुकान कैसे पूछी जाती है, तो दुकान का ये शुद्ध रूप है। अब जैसे यहाँ पे लिखा दुबला, देखिए अब दुबला में क्या बनेगा, यहाँ पे दू प्लस बला बनेगा, तो बन गया दुबला, यही तो बनेगा। दुरंगा में क्या बनेगा, दू प्लस रंगा, दू प्लस रंगा, तो यहाँ पे रंगा उपसर्ग आ जाएगा। अब देखिए दूलती में क्या बनेगा, दू प्लस लती, तो ये आपको याद रखने हैं, दू प्लस लती। आप इसको डायरेक्ट भी बनाएंगे, तुरंत ही अपने आप से भी बनाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं ताकि आप इसे अपना आप भी बना सके आसान से। देखिए यहाँ पे दू प्लस नाली लिखा है, दुनाली लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे दुराहा लिखा है, दुराहा प्लस राह, हाँ, तो राहा वाले दुकाल यहाँ पे बना हुआ है, दो प्लस काल, दो भाषिया यहाँ पे बना है, दो प्लस भाषिया, भाषिया यानी कि दो भाषा वाले, ठीक है, दुशाला, दुधारू, दुलार, तो यहाँ पे इन सभी में क्या आ रहा है, उपसर्ग दू रहेगा, इन सभी में उपसर्ग क्या आ रहा है, दू रहेगा, तो यहाँ पे भी दुधारू बनेगा, तो दू प्लस धारू यहाँ पे बन जाएगा, दो पहिया, यहाँ पे भी दू आ जाएगा। तो याद रखना इन सभी शब्दों में क्या उपसर्ग बन रहा है, दो बन जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत शानदार, तो याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट आ चुका है, देखिए यहाँ पे लिखा है बिन, और ये आपको याद रखना है, बिन का अर्थ होता है रहित। क्या होता है, रहित होता है, तो याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है बिन ब्याहा,
तो यानी कि शादी के रहित या ब्याह के रहित, या ब्याह नहीं हुआ हो, बिना ब्याह के। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? बिना ब्याह के। तो बिन ब्याह में उपसर्ग क्या बनेगा? बिन आ जाएगा, ये आपको याद रखना। बिन प्लस ब्याह, तो यहाँ पे बन जाएगा बिन ब्याह। जैसे यहाँ पे लिखा है बिन बोया, तो यहाँ पे बिन आ जाएगा उपसर्ग। ठीक है, और उसके बाद आएगा बोया, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बोया, तो बन जाएगा बिन बोया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बिन चाहा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बिन प्लस चाहा। क्या बना? बिन चाहा यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे लिखा है बिन जाना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बिन प्लस जाना, बिन जाना यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा है? बिन देखा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बिन प्लस देखा, ये यहाँ पे उपसर्ग बन जाएगा बिन देखा में, बिन प्लस देखा। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ पे बिन बुलाया है, तो यहाँ पे बनेगा उपसर्ग बिन प्लस बुलाया, बिन प्लस बुलाया, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे लिखा है बिन सोचा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बिन प्लस सोचा, बिन प्लस सोचा यहाँ पे बन जाएगा, तो बन जाएगा बिन सोचा। और ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, बिन सोचा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बिन सोचा, तो यहाँ पे बनेगा बिन सोचा। क्लियर है? तो यहाँ पे बन जाएगा बिन सोचा। तो ये आपको याद रखना है। तो सभी को समझ में आ चुका है? तो यहाँ पे किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बिन का प्रयोग किया गया है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और देखिए ये आपका आखिरी है, क्योंकि हिंदी में 10 ही होते हैं उपसर्ग, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे अर्थ बना है सुयश है, सुयश है, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? सहित बनेगा, या अच्छा के अर्थ में। सहित या अच्छा, ये आपको याद रखना है। सु माने सुंदर, अच्छा, इस तरह से बनेगा। और इसका सु का अर्थ बनेगा स का, यहाँ पे सहित होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सुसंगठित, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आ जाएगा? उपसर्ग यहाँ पे सु आ जाएगा, यानी कि सुंदर संगठन। कैसा? सुंदर संगठन या अच्छा संगठन यहाँ पे होगा, तो सुसंगठित यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सुडोल, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सु प्लस डोल यहाँ पे बन जाएगा सुडोल। सुपुत्र, यानी कि सु प्लस पुत्र, यानी कि अच्छा पुत्र या सुंदर पुत्र यहाँ पे लिखा जाएगा। सुपात्र, तो सु प्लस पात्र यहाँ पे बन जाएगा सुपात्र। क्लियर है? सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है? यहाँ पे लिखा है शहीद, तो स प्लस हित यहाँ पे लिखेगा, यानी कि शहीद इसके हो जाएगा, स प्लस हित हो जाएगा। यहाँ पे सरस लिखा है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या आएगा? सर आएगा, स आएगा, और यहाँ पे रस बन जाएगा मूल शब्द। क्लियर है? तो सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा है सु प्लस जान, सुजान यहाँ पे बन जाएगा। सुजान बना है, तो सु प्लस जान यहाँ पे बन जाएगा। सु यहाँ पे उपसर्ग आ जाएगा। सपूत में आएगा, स उपसर्ग है, उपूत यहाँ पे मूल्य शब्द हो जाएगा, या मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सजग, तो यहाँ पे स उपसर्ग है, जग यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सगोत्र, यहाँ पे मूल शब्द उपसर्ग से आ जाएगा, और मूल यहाँ पे जो मूल शब्द है गोत्र बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अच्छा समझ में आ गया होगा। और चलिए, और यही आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे कुछ जानकारी के साथ आपको साझा कर देते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको जुड़ना कैसे है? तो आपको क्या करना है? अपने फोन या लैपटॉप में जाके प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाके आप यहाँ पे टाइप कर देंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। और जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, आप इसे अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड के बाद इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे फ्री कोर्स अवेलेबल है। आपकी तैयारी, बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पे फ्री कोर्स अवेलेबल रखा गया है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और साथ ही आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए डेली यहाँ पे क्या रखा गया है? टेस्ट सीरीज है। तो आप यहाँ के टेस्ट सीरीज हैं, तो आप अपनी बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ई बुक और नोट्स है, तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए, और आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन क्विज है। यहाँ पे ऑनलाइन क्विज है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली क्विज करना है, जिससे आपको तैयारी अच्छी और बेहतर रहेगी। और आपको पता भी चलता रहेगा यहाँ पे किस तरह से आंसर करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आप हमारे साथ किस-किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्ले स्टोर के माध्यम से, जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है अवेलेबल है। तो आप इसके डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए। जय हिंद।